प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी परिक्रमा की चौपाई है। और परिक्रमा के अंदर जाने के लिए 4 तरह की परिक्रमा है। एक तो परिक्रमा जो हम रोज बीच में राज्य बंधाए हुए हैं और हम शरीर से परिक्रमा करते हैं, जिसको शरीयत की परिक्रमा कहा जाता है। और दूसरी परिक्रमा तरीकत की है, मन निर्मल के साथ हम परिक्रमा करें। और तीसरी परिक्रमा हकीकत की परिक्रमा है। और चौथी परिक्रमा मार्फत की परिक्रमा है। अब इन चारों परिक्रमाओं में से मार्फत तक हमें पहुंचना है, लेकिन चारों परिक्रमा करके शरीयत की परिक्रमा के साथ साथ हमारा शरीर यहाँ पर राज्य के चरणों में प्रणाम कर रहा है। और हमारे दिल के अंदर निर्मल भाव होना चाहिए कि मैं राज्य के चरणों में मूल मिलावा में जो है प्रणाम कर रही हूँ। और हकीकत में राज्य महाराज का स्वरूप श्रृंगार हमारे अंदर आए और मार्फत में राज्य के चरणों में प्रणाम करें। राज्य हमारे में और मार्फत में दोनों एक है, राज्य श्यामा जी, और उन्हों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इन परिक्रमा में जाने के लिए महामती जी तराजू लेके बैठी है, तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती है। परिक्रमा में जाना आसान नहीं है। हमारे दिल में ईर्ष्या द्वेष आज भी खत्म नहीं हुआ, इतनी वाणी चर्चा सुन के। एक तो कृष्ण प्रणामी अलग नहीं है, और साहेब ने भी हमने आज 36 बंटवारे करने, इसलिए उन्होंने पहले कह दिया है परिक्रमा के अंदर आना है तो तुम्हारा मैं प्रेम तोलूंगा कि तुम्हारे अंदर आपस में कितना प्रेम है। और ये अब चौपाई निकली है नृत्य की, चौथी भाव में जो नृत्य होती है वो बता रहे हैं। 36 तरह के वाद्ययंत्र हैं, मुरली मोरबाई बजा रही है और सब सखियां अलग अलग नृत्य कर रही हैं। अब जिस दिन हमने खेल में उतरना है सुंदर साथ जी, उस दिन नवरंग बाई की नृत्य हो रही है। 300 सखियों के 40 जुट हैं परम धाम में, और जो नृत्य करने वाली सखियां हैं उनके भी 300 का ग्रुप है। लेकिन 15 दिन खेले बन, 15 दिन सुख भवन, 15 दिन तो बनों के अंदर नृत्य होता है। राज्य सब सखियों और श्यामा जी को नृत्य करके दिखाते हैं कि नृत्य कैसे किया जाता है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक पांव पर नृत्य करके राज्य बनों के अंदर सखियों को दिखाते हैं। जिसके दिल में संशय हो तो सेवा नृत्य का प्रकरण इसको आप मंथन कर सकते हो। राज्य बनों के अंदर 15 दिन एक पांव पे खड़े होकर नृत्य कैसे किया जाता है, एक पैर तक करके दिखाते हैं। और खूब अजंत्र, खूब ढोल में बसते जैसे आज हम कीर्तन करते थे। तो ये परम धाम के अंदर इसी तरह से ढोल और बाजंत्र खूब नाच कूद चलता है। और चौपाई यही निकली है, निरत कला सब नाच के फिर देश पड़ताल, यो स्वर मीठे मोहलन के चलत आगू मिसाल। और ये नहीं है कि सिर्फ जो चौथी भाव में निरत हो रही है तो जितनी वहां पर पुतलियां बनी हुई हैं वो भी सचेत है, वहां कोई भी चीज जड़ नहीं है, वो साक्षात प्रकट होती है। खूब खुशहालियां पूरे परम धाम के अंदर, पशु पक्षी तो वो भी नाच कूद रहे हैं जब यहाँ पर नवरंग बाई का नृत्य चल रहा है। तो हर तरह से सुंदर साची वहां गायन बाजंत्र नाच कूद बराबर परम धाम के अंदर है। 15 दिन जो शुक्ल पक्ष के हैं वो वनों में रहते हैं और वहां पर राज्य में नृत्य करके बनाते हैं। और यहाँ पर आते हैं 15 दिन जो अंधेरा पक्ष कहा गया उसके अंदर चौथी धूम के अंदर नृत्य नवरंग बाई का आज हो रहा है। तो जाटको नाम नवरंग ताकि निरत कहूं क्यों कर, अनेक गुण रंग लिया भी नए नए दिल कि मैं आज ऐसा श्रृंगार करके राज्य को रिझाऊं नवरंग बाई के दिल में। आज आगे जब खेल में उतरना है कि राज्य मेरे अलावा किसी को देखेगी नहीं, तो कौन से काले रंग की पूरी पोशाक, और वो तो रंग तो नजर आ ही नहीं रहा, श्रृंगार ऐसे लग रहा कि इतना भरा श्रृंगार नवरंग बाई पहन के नाच कैसे रही होगी। अब दूर से तो ऐसे लग रहा है, और अगर हम पास जाके छुए अरे ये तो कपड़े हैं ही नहीं, तो वो क्या पहन
सखियों ने पहना है वो सबके अंगों का नूर है। उसी से ही हमें लगता है कि ये इन्होंने वस्त्र पहने हुए। हार अगर गले में श्यामा जी के हैं तो हार कहते हैं, हार कहें हम हेरने पर। सागर ग्रंथ का मंथन करिए कि हम आपके गले में कैसे लग रहे हैं। श्यामा साड़ी पहनी हुई है तो साड़ी बोलती है श्यामा महारानी मैं आपके तल में कैसे लग रही हूँ, ये मेरे को बताइए। तो अब यह नृत्य हो रहा है तो पूरे परम धाम में उसकी गुंजार हो रही है। ये नहीं हमारे तो कान फट रहे हैं, हमारा तो सिर दर्द हो रहा है। और बंगला जी में 8 पैर की सेवा पढ़ लो। 11 साल प्राणा जी ने, बंगला जी ने जब संध्या आरती सुंदर साथ जी चलती थी, अगर एक जना दूसरे के कान में कोई बात कहना चाहे 3 घंटे तक तो कोई अपनी बात दूसरे के कान में नहीं कह सकता। पढ़िए, हमने पीतों का पूजन स्वरूप के अनुसार चलना है और उसी के अनुसार ही ये चौपाई निकली है। मुरली बजावत मोरबाई, बेन बाई का जंत्र, कान बाई कान मिलावत, निरत जावत इन पर बड़ी जोर से निरत चल रही है। कंठ के बाई अलापक, स्वर पूरत बाई से बाई पूरे जोर से बोल रही है। सब मिलकर में एक रस, सब मिलकर जोर जोर से बोल रहे हैं। मुख पानी मीठी में और बोल कर रहे हैं मुख मीठी राज्य के मुखारविंद की वाणी व परम धाम में चौथी भोग में ये हो। बड़ा श्री प्राणनाथ कैसे बैठे थे और कैसे अपन ने खेल मांगा। प्यारे सुंदर साहब जी शांत रहिए, सुनिए ध्यान से। जब अपन ने एक साथ बात करी राज्य से तो कैसे करी, एक तन एक दिल एक बोली सब मांग्या खेल को पारने। ऐसे करके अपन ने सबने राज्य से कहा कि हमें तो ये खेल देखना है। तो राज्य ने कितने प्यारे ढंग से कहा। क्या कहते राजी सखियों से, पिया का है मत जाओ खेल में, धानी का है मत जाओ खेल में, हुओ सभी को बैठक अपनी को तुम देखो सखियों को। राज्य ने मना किया, ख्वार में झूठा, झूठे में जाके भूल जाओगे। लहरी उठे अंधेर की, पहाड़ जैसी बेर बेर, ऊपर तले लग भमरिया, जीव पड़े फिर माहे। जैसा धामधनी ने कहा, वहां जाओगे देखो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। पहाड़ के समान तुम्हारे ऊपर माया ऐसा पर्दा डाल देगी, फिर उठोगे और फिर गिर जाओगे। ये जो अपन पाठ पढ़ान रखते हैं ना, ये उठने का तरीका है अपन को अपने घर की याद करने का। कोई रुई कही है, कोई रुई कही है। ये मेला उत्सव जो होते हैं ना, जागने का मौका है। इसमें राज्य आते हैं, जहाँ भी उत्सव होगा, पाठ पढ़ान होगी राज्य की, वहाँ राज्य बिल्कुल सन्मुख होते हैं। जो सारी रात देखो आज श्रृंगार किया मंदिर में राज्य का, दर्शन करो ना। जब स्वरूप पड़ा 2 थे, राज्य से जब स्वरूप पढ़ रहे थे, राज्य सन्मुख बैठे। इतना गजब का श्रृंगार आज का, इतना गजब कर दिया। सारी रात तो मेहनत किया, तो राज्य को तो आना पड़ेगा ना। जब तो वो कहते तुम करो हमारी जिक्र, तो हम करें तुम्हारी फिक्र। यहाँ राज्य बैठे, ऐसा मत सोचना कि नहीं, यहाँ धामधनी आज विराजमान है। आज सुबह सबसे पहले यही बात सबको कहा, आज तो गजब का श्रृंगार है। तो ये माया अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऊपर तले लग भमरिया, चाहे कितना जोर लगा ले, चाहे इस तरफ से आए माया, चाहे इस तरफ से आए, चाहे कहीं से आए, जब राज्य अपने पास बैठे हैं ना, तो माया अपना बिगाड़ नहीं सकती। जीव पड़े फिर माहे फिर, ये तो जीव है।
ये जीव तो चक्कर में 84 के पड़ा ही रहता है। लेकिन जब धनी की कृपा हो जाए तो फिर आग, बाग, नाग, खाग न डरावे, गुण इंद्रियन से होते रहे। जिसको बस बात पड़ी है समझ की और ईमान का काम, जो पिया की वाणी पर भरोसा, अपना विश्वास, दृढ़ भरोसा करेगा, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इसके धाम धनी की कृपा अमृतसर में बरसे, मेहर बरसे। 39वां कार्यक्रम सबसे सफल कार्यक्रम है। इतने सुंदर साथ पहली बार हमारे ख्याल से आए होंगे। यहाँ राज जी आए हुए हैं, धाम धनी के सब लोग एक बार जरूर दर्शन करना। इतना गजब का श्रृंगार है और यहाँ आनंद की वर्षा होने लगी। ठीक है, बोलो सिद्धार्थ।